हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। 2 जनवरी 2023 आज है मंगलवार का दिन और आज आप सुनेंगे पौष मास की कथा का 7वां अध्याय। और कृष्ण कथा में आज आप सुनने वाले हैं भगवान पर विश्वास की सत्य कहानी। एक नगर में एक सेठ रहता था। बहुत कंजूस था और एक दिन उसे कहीं जाना पड़ गया तो उसने अपने बेटे को दुकान पर बिठा दिया और उससे कहा कि कोई भी सामान लेने आए तो बिना पैसे के उसे कोई सामान मत देना और जब तक मैं वापस ना आऊं तब तक दुकान संभालो। अब अचानक क्या हुआ कि एक संत आ गए जो अलग अलग स्थानों से भोजन की सामग्री इकट्ठा करते थे। संत ने सेठ के बेटे से अनुरोध किया कि वो उन्हें थोड़ा नमक दे दे। बेटे ने संत के लिए डिब्बा खोलकर 1 चम्मच नमक दिया। जब सेठ वापस आए तो उन्होंने देखा कि डिब्बा खुला हुआ था। अब सेठ ने अपने बेटे से पूछा कि उसने क्या बेचा और किसे बेचा। तो बेटे ने बताया कि एक संत आए थे और उसने उन्हें 1 चम्मच नमक दिया था। सेठ ने पूछा कि संत कहाँ रहते हैं तो बेटे ने बताया कि संत का आवास यहीं तालाब के पास है। अब सेठ जी थोड़े परेशान हुए और वो भागते हुए तालाब की तरफ गए। तब तक संत भोग तैयार करके भगवान को भोग लगा चुके थे और स्वयं खाने के लिए बैठ चुके थे। सेठ ने दूर से ही बोला कि महाराज, आपके लाए गए नमक में जहरीला पदार्थ है, कृपया इसे न खाएं। संत जी ने कहा, सेठ जी, मैंने नमक तो भोजन में मिला दिया है और प्रभु को भोग भी लगा दिया है, इसलिए अब तो मेरा भी खाना अनिवार्य है, क्योंकि जब मेरे प्रभु ने खा लिया तो मैं इसे कैसे नहीं खा सकता। इस तरह संत ने भोजन को प्रसाद मानकर उसे खाना शुरू कर दिया। अब संत को तो अपने प्रभु पर पूरा विश्वास था, लेकिन सेठ जी के होश उड़ गए और वे रात भर वहीं बैठे रहे। सेठ के मन में उस समय ये ख्याल आया कि अगर संत को कुछ हो गया तो उसकी बड़ी बदनामी हो सकती है। वे सोचते रहे कि अगर संत की तबीयत खराब हो गई तो कम से कम एक वैद्य की सलाह तो जरूर लेंगे। यही सोचते सोचते उन्हें नींद आ गई। सुबह की तरह संत जल्दी उठे और नदी में स्नान करने लगे। सेठ जी ने पूछा, महाराज, तबीयत ठीक है ना? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान की कृपा है। अब इसके बाद उन्होंने पूजा करने के लिए मंदिर जाने की यात्रा आरंभ की। जैसे ही संत ने मंदिर का प्रवेश किया वैसे ही उन्होंने देखा कि भगवान की मूर्ति के 2 टुकड़े हो गए थे और मूर्ति का शरीर काला पड़ गया था। इस दृश्य को देखकर सेठ को सब समझ में आ गया कि भक्त के अटल विश्वास के कारण भगवान ने भोजन के रूप में जहर को स्वयं अपने अवतार में ग्रहण कर लिया और भक्त को प्रसाद के रूप में स्वीकार किया। इस घटना के बाद सेठ ने तुरंत अपने बेटे को दुकान की जिम्मेदारी सौंप दी और स्वयं संत की शरण में आकर भगवान की भक्ति करना शुरू कर दिया। इस चमत्कार के कारण ही ये कहानी भगवान की चमत्कार की कहानी के नाम से प्रचलित हुई। भगवान पर विश्वास की सत्य कहानियां पढ़ना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ईश्वर पर विश्वास करने वाला हमेशा खुश रहता है। भगवान पर विश्वास की जब कोई सच्ची कहानी सुनते हैं तो ईश्वर पर विश्वास बढ़ता है और विश्वास से ही भक्ति बढ़ती है। और जो भगवान का भक्त होता है और भगवान के प्रति अटूट विश्वास रखता है, भगवान उसकी सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। भगवान का जो सच्चा भक्त होता है उसके सर पर भगवान का हाथ हमेशा रहता है। भक्त और भगवान की सच्ची घटना का अनुभव एक सच्चे भक्त को ही हो सकता है। भगवान पर अटूट विश्वास होना चाहिए। जीवन में निस्वार्थ प्रेम भगवान से ही करना चाहिए, जिससे कि ईश्वर में प्रेम बना रहेगा और प्रेम ही भक्ति का मूल है। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल मत भूलिए। और अब आप सुनेंगे अयोध्यापुरी के महात्म्य के आगे की कथा। क्षीरोदक तीर्थ, बृहस्पति कुंड, रुक्मिणी आदि कुंडों का महात्म्य। सूत जी कहते हैं कि सीता कुंड से वायव्य कोण में क्षीरोदक नामक तीर्थ है जो सब दुखों का नाश करने वाला है। पूर्व काल में राजा दशरथ ने वहीं पर पुत्र के लिए पुत्रेष्टि नामक यज्ञ किया था। यज्ञ के अंत में वहां भगवान अग्निदेव अपने हाथ में हविष्य से भरा हुआ सोने का पात्र लिए हुए दृष्टिगोचर हुए थे। उस हविष्य में परम उत्तम विष्णु तेज व्याप्त था। राजा ने उसके 4 भाग करके अपनी पत्नियों को बांट दिया। जहां उस क्षीर अर्थात खीर या हविष्य की प्राप्ति हुई वहीं क्षीरोदक नाम वाला तीर्थ प्रसिद्ध हुआ। जितेंद्रिय पुरुष उस तीर्थ में आदरपूर्वक स्नान करके संपूर्ण भोगों और बहुज्ञ पुत्रों को प्राप्त करता है। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को व्रत का पालन करने वाला पुरुष वहां विधिपूर्वक स्नान करके ब्राह्मण को यथाशक्ति दान दे। इससे वह संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। उस क्षीरोदक स्थान से नैऋत्य कोण में बृहस्पति का कुंड प्रसिद्ध है। वह सब पापों का नाशक तथा पवित्र जल की तरंगों से सुशोभित है। जहाँ साक्षात बृहस्पति जी ने निवास किया है वह तीर्थ सघन पत्तों की छाया से सुशोभित एवं नाना प्रकार के फल देने वाला है।
पापियों के लिए वह दुर्लभ है। भादों के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि में वहाँ की यात्रा फलदायिनी होती है। अन्य समय में भी बृहस्पति के दिन उसमें किया हुआ स्नान बहुत फलदायक होता है। जो मनुष्य वहाँ भगवान विष्णु तथा बृहस्पति का पूजन करता है वह सब पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम में आनंद का अनुभव करता है। उसके दक्षिण भाग में परम उत्तम रुक्मिणी कुंड है, जिसे श्री कृष्ण की प्रियतमा महारानी रुक्मिणी देवी ने स्वयं निर्माण कराया था। उस समय भगवान विष्णु ने स्वयं ही उस कुंड के जल में निवास किया था। पत्नी के स्नेह से वर देकर भगवान ने उस कुंड के महत्व को और बढ़ा दिया है। मनुष्य को चाहिए कि वह मन और इंद्रियों को संयम में रखकर वहाँ स्नान, दान और वैष्णव मंत्र से होम, ब्राह्मण पूजन तथा भगवान विष्णु का अर्चन करे। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की नवमी को वहाँ की वार्षिक यात्रा करनी चाहिए। इससे सब पापों का नाश होता है। यात्रा करने वाला मनुष्य रुक्मिणी और श्री कृष्ण की प्रीति के लिए अपनी शक्ति के अनुसार दान दे। वहाँ पर शंख, चक्र, गदा एवं पद्म धारण करने वाले भगवान लक्ष्मीपति का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। भगवान के श्री अंगों में पीताम्बर शोभा पा रहा है। वे वनमाला पहने हुए हैं और नारद आदि ऋषि उनकी स्तुति करते हैं। मस्तक पर मुकुट शोभा पा रहा है तथा वे इंद्र, नीलमणि आदि दिव्य रत्नों के आभूषणों से विभूषित हैं। वक्षस्थल में कौस्तुभ मणि प्रकाशित हो रही है, जो समस्त कामनाओं एवं फल की प्राप्ति कराने वाली है। भगवान की अंग कांति अलसी के फूलों की भांति श्याम है। उनके नेत्र कमल दल के समान परम सुंदर हैं। इस प्रकार ध्यान करने पर मनुष्य निस्संदेह संपूर्ण मनोरथों को पा लेता है और इहलोक में सुख भोग कर भगवान के लोक में आनंद का अनुभव करता है। रुक्मिणी कुंड के वायव्य कोण में धनयक्ष नाम से प्रसिद्ध उत्तम तीर्थ है। पूर्व काल की बात है, विश्वामित्र मुनि ने राजसूय यज्ञ करने वाले राजा हरिश्चंद्र से दान में सारा राज्य ले लिया था। तत्पश्चात वह सब राज्य और धन एक यक्ष के संरक्षण में दे दिया। किसी समय परम बुद्धिमान विश्वामित्र मुनि उस यक्ष पर प्रसन्न हुए और बोले, हे यक्ष, यह तीर्थ धनयक्ष के नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ नवोनिधियों का पूजन करने से मनुष्य इहलोक में सुख और परलोक में आनंद का अनुभव करता है। महापद्म, पद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्व ये 9 निधियाँ हैं। इन सब का इस कुंड में निवास होगा। यहाँ जल में निधि लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को यहाँ की वार्षिक यात्रा करनी चाहिए। उस समय स्नान और पितृतर्पण विशेष रूप से करने चाहिए। धनयक्ष तीर्थ से उत्तर दिशा में वशिष्ठ कुंड नामक विख्यात तीर्थ है, जो सदा सब पापों का नाश करने वाला है। वहाँ तपोनिधि वशिष्ठ और निर्मल व्रत वाली अरुंधति जी का नित्य निवास है। उसमें आलस्य छोड़कर जो बुद्धिमान पुरुष स्नान और विशेष रूप से श्राद्ध करता है उसे उत्तम पुण्य की प्राप्ति होती है। वहाँ वशिष्ठ और वामदेव जी का यत्नपूर्वक पूजन करना चाहिए। पतिव्रता अरुंधति देवी वहाँ विशेष रूप से पूजनीय है। उस तीर्थ में विधिपूर्वक स्नान और यथाशक्ति दान करना चाहिए। जो उसमें स्नान करता है वह वशिष्ठ के समान होता है। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को विधिपूर्वक मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए वहाँ की वार्षिक यात्रा करनी चाहिए और प्रयत्नपूर्वक श्रद्धा से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य सब पापों से शुद्धचित्त होकर भगवान विष्णु के लोक में जाता है। वशिष्ठ कुंड से पश्चिम दिशा में सागर कुंड के नाम से विख्यात एक तीर्थ है, जो कि संपूर्ण कामनाओं और मनोरथों की सिद्धि देने वाला है। उसमें स्नान और दान करने से मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। सागर से नैऋत्य कोण में उत्तम योगिनी कुंड है, जहाँ जल में 64 योगिनियाँ निवास करती हैं। वे पुरुषों का संपूर्ण मनोरथ सिद्ध करती हैं और स्त्रियों को विशेष रूप से उत्तम सिद्धि प्रदान करने वाली हैं। वे सबकी सब समस्त मनोवांछित फलों को देने वाली हैं। योगिनी कुंड से पूर्व परम उत्तम उर्वशी कुंड है, जिसमें स्नान करने वाला पुरुष स्वर्ग में उर्वशी को प्राप्त करता है। यहाँ स्नान करके मनुष्यों को भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। ऐसा करने वाला विद्वान पुरुष सदैव विष्णु लोक में निवास करता है। वह स्त्री हो या पुरुष, सब मनोरथों को पाता है। उर्वशी कुंड के दक्षिण भाग में उत्तम घोषार्क कुंड है, जो सब पापों का नाश करने वाला है। वहाँ स्नान और दान करने से मनुष्य सूर्यलोक में प्रतिष्ठित होता है। घाव से युक्त, कोढ़ी, निर्धन अथवा दुख से घिरा हुआ जो कोई भी मनुष्य वहाँ विधिपूर्वक स्नान करता है, वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। विशेषतः रविवार को वहाँ आदरपूर्वक स्नान करना चाहिए।
रविवार के साथ यदि सप्तमी तिथि का भी योग हो तो वहाँ का स्नान बहुत फलदायक होता है। घोष नामक एक राजा ने किसी समय उस तीर्थ में स्नान और संध्या करते हुए मुनियों को देखा। तब उसने भी विधिपूर्वक आचमन करके स्नान किया और स्नान करते ही राजा का शरीर दिव्य हो गया। उनका मन आनंद से परिपूर्ण हो गया। तब मुनियों से उस तीर्थ की महिमा जानकर राजा ने सूर्यदेव की प्रसन्नता के लिए स्तुति की। राजा बोले, हे देव देवेश्वर, हे भगवान सूर्य, आपका स्वरूप सच्चिदानंदमय है, आपको नमस्कार है। आप संपूर्ण जगत को उत्तम करने वाले तथा जगत को आनंद देने वाले सूर्यदेव को नमस्कार है। आप प्रभा के निकेतन तथा दिव्य रूपधारी हैं। तीनों वेद आपके ही स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। योग के ज्ञाता एवं सत्स्वरूप आप भगवान विवस्वान को नमस्कार है। आप सबसे परे हैं, परमेश्वर हैं और त्रिलोकी का अंधकार नष्ट करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आपका स्वरूप अचिंत्य है। आप प्रभा फैलाने वाले तेज से संपन्न हैं, आपको सदा नमस्कार है। आप योग प्रिय, योग स्वरूप और योग्यज्ञ हैं, आपको सदैव नमस्कार है। आप ओंकार रूप, वसटकार स्वरूप और ज्ञान रूप हैं, आपको नमस्कार है। यज्ञ, यजमान, हविष्य तथा ऋत्विज सब कुछ आप ही हैं, आपको नमस्कार है। आप संपूर्ण रोगों के नाशक, आत्मस्वरूप तथा कमलों को आनंद प्रदान करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप अत्यंत कोमल और अतिशय तीक्ष्ण हैं, संपूर्ण देवताओं का पालन करने वाले, आपको नमस्कार है। आप यज्ञ भोक्ता, भक्त रक्षक तथा प्रिय स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। आप निरंतर प्रकाश देने वाले और समस्त लोगों के हितकारी हैं, आपको नमस्कार है। मैं आपके चरणों में प्रणाम करने वाला शरणागत भक्त हूँ। हे प्रभु, आज मुझ पर प्रसन्न होइए। इस प्रकार स्तुति करते हुए अपने भक्त राजा घोष पर भगवान सूर्य प्रसन्न हो गए और भक्त का प्रिय करने की इच्छा से सहसा ही प्रकट होकर बोले, हे राजेंद्र, तुमने जो यह स्तवन किया है, इसे जो मनुष्य पढ़ेंगे उन पर प्रसन्न होकर मैं उनके सब मनोरथों को पूर्ण करूंगा। यह स्थान आज से इस पृथ्वी पर तुम्हारे ही नाम से विख्यात होगा। जो यहाँ स्नान करेगा वह अपनी संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार वरदान देकर भगवान सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने भगवान सूर्य के शरीर से प्रकट हुई दिव्य सूर्य मूर्ति लेकर वहाँ उनको स्थापित किया और स्वयं ही उसकी पूजा की। अतः राजा घोष के नाम पर उस तीर्थ का नाम घोषार्क कुंड हुआ। जय श्री राम। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। और अब आप सुनेंगे श्री नारायण कवच। अब इस पाठ का श्रवण करने से पहले श्री हरि नारायण का ध्यान करके और ओम नमो नारायणाय इस प्रकार से उच्चारण करके इस पाठ को श्रवण करते हैं। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं और 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश अर्थात फंदा धारण किए हुए हैं। वे ही ओंकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल तंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्वरूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठी थी और दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे, वे दैत्य युद्धपतियों के शत्रु भगवान नृसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति वाराह भगवान मार्ग में, परशुराम जी पर्वतों के शिखरों पर और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण, मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्व से, योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से, हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से और देवर्षि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी कुपथ्य से, जितेंद्र भगवान ऋषभदेव सुख दुख आदि भयदायक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोकापवाद से और बलराम जी मनुष्यकृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोधवश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्धदेव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें।
धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल्कि पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातःकाल भगवान केशव अपनी गदा लेकर, कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर, और दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर, और दोपहर को भगवान विष्णु चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें, और सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव, सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले प्रहर में श्रीवत्स लांछन श्रीहरि, उषा काल में खड्गधारी भगवान जनार्दन, और सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर, और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। हे सुदर्शन, आपका आकार चक्र रथ के पहिए की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सबोर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से जला दीजिए। हे कौमुद की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। आप भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ। इसलिए आप कुष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे शंखश्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यातुधान, प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावने प्राणियों को यहाँ से तुरंत भगा दीजिए। भगवान की श्रेष्ठ तलवार, आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल है। आप पाप दृष्टि, पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु, पुच्छल तारे आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो भय हो और जो हमारे मंगल के विरोधी हों, वे सभी भगवान के नाम, रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहद, रथंतर आदि सामवेदीय स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक्सेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्रीहरि के नाम, रूप, वाहन, आयुध तथा श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है, वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रहित है, भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ, सर्वव्यापक भगवान श्रीहरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं, वे भगवान नृसिंह दिशा विदिशा में नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करें। हे देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया है। इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो, बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य युद्धपतियों को जीत कर लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैर से छू देता है, तत्काल समस्त भयों से वो मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। हे देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। अब जहां उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही जब उन्हें बालखिल्य मुनियों ने बतलाया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है। तब उन्होंने
उस ब्राह्मण देव की हड्डियों को ले जाकर पूर्ववाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदर पूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। हे परीक्षित, शतक्रतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रैलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। श्री नारायण कवच संपूर्ण हुआ और अब आप सुनेंगे श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र। ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभु भूतकृत भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतवाहन भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शंभुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमरप्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अह संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धे सर्वादिर्च्युतः वृषाकपिर्मेयात्मा सर्वयोगविनिश्रितः वसुर्वसुमनः सत्यः समात्मा संमितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद्व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुजः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाति च अनघो विजयोजेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जितः अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् मेयात्मा महाधृतिर् महिश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गति अनिरुद्ध सुरानन्दो गोविन्दो गोविन्दाम्पति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापति अमृत्यु सर्वदिक्सिंह संधाता सन्धिमानस्थिर अजो दूर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः गुरुर्गुर्तमो धाम सत्य सत्यपराक्रम निमिषो अनिमिषो श्रग्वी वाचस्पतिरुदारधि अग्रणिर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षा सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दन अह संवर्तको वह निर्निलोधरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग् विशुभुग् विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधु जहर्नुर्नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्ट शिष्टकृच्छुवि सिद्धार्थ सिद्धसंकल्प सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्विष्पर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दूर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करद्युतिः अमृतांशुद्भवो भानु शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभु युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो अव्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तजित् इष्टो अविशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुसो वृष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर्धिष्ठानं प्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः सौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्त पद्मी पद्मनिभीक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडाध्वजः अतुलः शरभो भीमो समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सः महीधरो महाभागो वेगवान् मिताशनः उद्भवः क्षोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुवः परर्थी परमस्पस्तुष्टः पुष्टः सुभेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयो नयः
वीर शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथु हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारस्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णः स्थविष्टोभू धर्मयुपो महामख नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमा क्षामः समीहन यज्ञ इज्यो महेज्यश्च क्रतुः सत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सुष्मा सुघोषः सुखदः सुहृतः मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृत् धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमभो अमृतपः सोम पुरुजित पुरुषोत्तमः विनयोजय सत्यसन्धो दाशाः सात्वतां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रमः अम्भो निद्रणन्तात्मा महोदधीशयोऽन्तकः अजोमहारः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुखेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधा स्वाङ्गो अजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्ड परशुर्दारुणो द्रविडप्रदः दिविस्त्रिक्सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामा सामगः साम निर्वाणं भेषजम्भिषक् संन्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणं शुभाङ्गः शान्तिदः स्रष्टा कुमुदः कुवलेशय गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषाप्रिया अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षेप्ता क्षेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमताम्बरः श्रीधर श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान् लोकत्रयाश्रय स्वक्ष स्वंग शतानंदो नंदिर्ज्योतिर्गणेश्वर विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशय उदीर्ण सर्वतक्षसुर्निश शाश्वत स्थिर भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशन अर्चिष्मानर्चितः कुंभो विशुद्धात्मा विशोधन अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमित विक्रमः कालिनेमि निहावीर शौरी सूर्जनेश्वर त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहारी कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देशवपुर्विष्णोर्वीरो अनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धन ब्रह्मविद् ब्राह्मणे ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महुरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवि स्तव्यः स्तव प्रियः स्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णः पुरैता पुण्यः पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसुमनाहवि सद्गतिः सत्कीर्तिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयोऽनलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दूर्धरोऽथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवः किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीरचलश्चलः अमानीमानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकदृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधाधराधरः तेजोवृषः द्वितिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बर प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो अनिवृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रम दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभांगो लोकसारंग शुतन्तुस्तन्तुवर्धन इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागम उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः शृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वरः महाह्रदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो नीलः अमृताशो अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजित् शत्रुतापनः न्यग्रोधो दुम्बरो अस्वस्थश्चाणुरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरणघो अचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत् कृशस्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृतः स्वधृतः स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृति कथितो योगी योगी स सर्वकामद आश्रम श्रमण छाम सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरोर्धनुर्वेदो दण्डोदमयितादम अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्य सत्यधर्मपरायण अभिप्रायः प्रियार्होर्ह प्रियकृत् प्रीतिवर्धनः
विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर्हुद्भुग् विभु रविर्विलोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनंतो हुद्भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रज अनिर्विण्ण सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुत सनात सनातन्तमः कपिलः कपिरप्यय स्वस्तिदा स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिण रौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रमयुर्जितशासन शब्दातिगा शब्दशः शिशिरः शर्वरीकर अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बर विद्वतमो वितभय पुण्यश्रवण कीर्तन उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशन वीरः रक्षण संतो जीवनः पर्यवस्थित अनन्तरूपो अनन्तसृर्जितमन्युर्भयापः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गद जननो जन्मादिर्भीमो भीमपराक्रम आधारनीलयो धाता पुष्पहासः प्रजागर ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणमापण प्रमाणं प्राणनीलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिग पूर्व स्वस्तरुस्तार सविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञांगो यज्ञवाहन यज्ञभृद्यज्ञ कृद्यज्ञ यज्ञभुग् यज्ञसाधन यज्ञान्तिकृद्यज्ञ गुह्यमन्यमन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायन देवकी नन्दन स्रष्टा क्षितिसः पापनाशन शङ्खभृन्नन्द कीचक्री शारङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध ओम नमः इति। और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी महिमा अमित न जाए बखानी दियो विष्णु तुमको सन्माना जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा उस घर कर ही विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी ध्यावत तुम्हि सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणि नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी नमो नमो अघ काटन चेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात अब मो पर दाया निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मातु यही बर दीजे सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम आचारा क्षमहु मातु अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा तासम जग में और नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन सोवे नित पवित्र हुई जाहि।
है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोय, गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। तुलसी चालीसा संपूर्ण। और अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूरण तप कीनो, धन्य तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन। बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय।